लेटर टू त्रिकण दास बत्रा, बॉम्बे, 3 जनवरी 1977। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मुझे तुम्हारा लेटर मिला था 27 दिसंबर 1976 को, और तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर ये है। उसने पूछा होगा शायद क्वेश्चन, मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें मैरिड लाइफ में हमें क्या करना चाहिए एज फार एज यूनियन इज कंसर्न, क्या करें। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ओनली फॉर प्रोजेनी देयर शुड बी सेक्स, अदरवाइज नो सेक्स। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि। और लिख रहे हैं मैरिड लाइफ में सिर्फ जब सेक्सुअल लाइफ हो वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, वैसे ना हो। अदरवाइज, क्योंकि भगवान कह रहे हैं धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि, कि धर्म के विरुद्ध, जो विरुद्ध नहीं है, मैं वो काम वासना हूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं नो इंद्रियार्थ, इंद्रिय के लिए नहीं होना चाहिए। बट दिस स्टरलाइजेशन, तो वो पूछ रहा होगा कि मैं स्टरलाइज करा लूँ अपनी वाइफ को, करते हैं स्टरलाइजेशन होती है ना वैसे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं दिस स्टरलाइजेशन इज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज मोस्ट सिंफुल। सो ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ये सब जो यूज़ करना है, ये सब प्रभुपाद कह रहे हैं कि सिंफुल है। इंडियन गवर्नमेंट इज बिकमिंग डेमोनियक बिकॉज दोज हु इलेक्ट गवर्नमेंट आर बिकमिंग डेमोनियक। प्रभुपाद कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट डेमोनियक हो चुकी है, ऐसे ऐसे रूल्स पास कर रही है कि स्टरलाइजेशन करा लेना चाहिए, ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े, इसलिए करते हैं ना लोग। तो मगर ये सिंफुल है, ये गलत है। यानी वो डेमोनियक बन रही है, क्यों? क्योंकि लोग जो इलेक्ट कर रहे हैं वो भी डेमोनियक है, इसलिए गंदी गवर्नमेंट आ रही है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था डेमोक्रेसी डीमोक्रेसी है, क्योंकि कुछ गंदे लोग गंदी गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। यू कैन प्रिपेयर फॉर एम एग्जामिनेशन, लिव विद अस, व्हाई नॉट कम लिव विद अस, यू आर अ सिंगल मैन, यू आर इन बॉम्बे, व्हाट इज द डिफरेंस। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेल, उसने पूछा होगा ये क्वेश्चन। अब एक्चुअली किसके लिए पूछ रहा है पता नहीं, हो सकता है कॉन्ग्रीगेशन ने पूछा होगा, उसके लिए पूछ रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम आ जाओ यहाँ और हमारा रहो, और अपने एमए एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हो प्रिपेयर। आई थिंक इंडियन होगा, तभी एमए एग्जामिनेशन के लिए कर लो, बॉम्बे में रह लो, और यहाँ पे रहो, हमारी मंदिर सेवा भी कर सकते हो, अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो एट द सेम टाइम। और प्रभुपाद ने अलाउ किया था उस टाइम लोगों को कि मंदिर में रह ले, सर्विस भी करते रहे, पढ़ाई भी करते रहे, और अपना चलते रहे। इसलिए प्रभुपाद का आइडिया, प्रभुपाद बहुत एडजस्टिंग थे उस टाइम। नहीं, बॉम्बे टेम्पल में कह रहे थे रह लो, बहुत एडजस्टिंग थे, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में कुछ चीज़ों में बिल्कुल एडजस्टिंग नहीं थे, जैसे ये कि भी इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, उसमें बिल्कुल भी एडजस्टिंग नहीं थे। मगर बहुत सारी चीज़ों में जब प्रैक्टिकल चीज़ें आई, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, उसके लिए प्रभुपाद एडजस्टिंग थे। सो दोनों ही थे शीला प्रभुपाद के लिए ना। बलराम, हरि बोल, क्या कर रहे हो आप? दोनों ही थे शीला प्रभुपाद, एडजस्टिंग भी थे और नॉन एडजस्टिंग भी थे। जहाँ स्ट्रिक्ट रहना है वहाँ स्ट्रिक्ट रहना है, जहाँ आपको स्ट्रिक्ट तो थे ही मगर प्रैक्टिकल भी थे, बस ये बात है। तो प्रभुपाद को पता है जहाँ स्ट्रिक्ट रहना है स्ट्रिक्ट रहना है, जहाँ प्रैक्टिकल रहना है प्रैक्टिकल रहना है। प्रभुपाद अमेरिका गए तो लोगों ने कहा कि आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, आप 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 इतना ज़्यादा रूल्स मत रखो, शराब मत पियो, गैम्बलिंग मत करो, हरे कृष्णा बोलो, बाद में रूल्स आ जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा नहीं, रूल्स तो होने चाहिए, वरना फ़ायदा ही क्या होगा मूवमेंट का। सो वो भी था एक पॉइंट। प्रभुपाद ने बिल्कुल एडजस्ट नहीं किया, जो कि प्रभुपाद को पता था बहुत मुश्किल है रूल्स। बट फिर उसके बाद इन चीज़ों में प्रभुपाद एडजस्ट करते। मंदिर में फुल टाइम रहना है, प्रभुपाद ने मंदिर, कैलकाटा मंदिर में मेल्स फीमेल साथ में ही रह रहे थे। तो इंडिया में तो मुश्किल है ना ऐसे करना। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, इन फॉरनर्स की हैबिट है तो ऐसे ही ठीक है। सो ऐसे भी उन्होंने किया। सो अलग अलग लेवल्स पे प्रभुपाद ने काम किया, दैट्स राइट, तभी पूरा मूवमेंट चल पाया।
ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की